Assalamu alaikum dear students. Welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in today's video we will discuss the exercise problem from the friction. So we have a question: the coefficient of static friction between the 150 kg crate and the ground is 0.3 while the coefficient of static friction between the 80 kilogram main shoes and the ground is 0.4. Determine if the man can move the crate. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि 150 के जी क्रेट पर 180 के जी मेन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये क्रेट और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, उसके बाद इस मेन के शूज़ और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज है वो गिवन है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यह फाइंड करना है कि ये क्रेट मूव कर जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो असल में हमने ये करना है कि हमने यहाँ पर फोर्सेस फाइंड करने हैं ये क्रेट के फ्री बॉडी डायग्राम में, फिर यहाँ पर इस मेन के फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस फाइंड करने, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से जो यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाए वो हमने कंपेयर करना होगा इम्पेडिंग फ्रिक्शन के साथ, यहाँ पर इस मेन के इम्पेडिंग फ्रिक्शन के साथ जो कि एफ मैक्सिमम होता है, ठीक है। एफ मैक्सिमम के साथ हमने फ्रिक्शन इस आदमी के यहाँ पर जो फ्रिक्शन बन रहा है इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से जो आ रहा है उसके साथ हमने मेजर करना है। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि इम्पेडिंग फ्रिक्शन है वो इससे ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन ऑफ द मैन से, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सरफेस होगा उसमें रियली फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका ये मतलब होगा यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द इक्विलिब्रियम के फ्रिक्शन से। तो यहाँ पर स्लिप, ये मेन स्लिप नहीं होगा फिर हमारे पास, और इसका मतलब यह है कि मेन इस काबिल हो जाएगा कि वो अगर फोर्स ज़्यादा करे तो मूव कर जाएगा। अगर उसके बरक्स हमारे पास यहाँ पर ये इम्पेडिंग फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन वो इससे कम आ जाए तो फिर ये मेन यहाँ पर स्लिप कर जाएगा, यहाँ पर रियल जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम के फ्रिक्शन के कंपेयर। तो जब ये एफ मैक्सिमम हमारे पास कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये मेन स्लिप कर जाएगा, तो हमारे पास फिर ये वेट मूव करने के काबिल नहीं रहेगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द क्रेट ड्रा किया हुआ है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम पर मैंने वेट शो किया हुआ है, ये नीचे वेट जो है ये नीचे ऐड कर रहा है, ठीक है। वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द क्रेट 150 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो इसकी वैल्यू हमारे पास न्यूटन में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसका नॉर्मल भी होगा जो कि मैंने नॉर्मल सी लिखा है, सी का मतलब नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रेट। यहाँ पर टेंशन ये इस वायर में टी जनरेट हो रहा है और ये उस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो एक्स एक्सिस के साथ 30 एंगल बना रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, क्योंकि एंगल कॉस कंपोनेंट के साथ है, एंगल जो है वो एक्स कंपोनेंट के साथ है तो इसलिए उसके साथ कॉस आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा कि यहाँ पर इस साइड पे फ्रिक्शन भी हो जाएगी जो कि अपोजिट अगेंस्ट द मोशन होता है, ठीक है। अगर मोशन टुवर्ड्स द राइट है तो फ्रिक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। फिर मैंने इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिया है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो चूंकि फ्रिक्शन फोर्स और लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद इस टी फोर्स का कास कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट जो है वो भी टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिख लिया टी कॉस थीटा। अब उसके बाद तो एक्स हमारे पास फोर्सेस नहीं है ना, देखो यहाँ पर एक्स फोर्सेस नहीं है, तो इस वैल्यू को रीअरेंज करके हमारे पास एन सी की वैल्यू किया जाएगी 2.886 टी, ये हमारे पास एन सी की वैल्यू आ गई। अब हम समीशन ऑफ एफ हुआ है कि इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हमारे पास नॉर्मल भी फाइंड हो जाएगा। लेट सपोज इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अच्छा फिर हम समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर कौन से फोर्सेस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो इस टी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा, टी जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर नॉर्मल फोर्स भी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस एन सी हो जाएगा माइनस डब्ल्यू जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेट की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली जो कि 1471.5 है, तो वो इसमें पुट करें नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है।
तो ये इक्वेशन के फिर दूसरे स्टेप में इक्वेशन के इस साइड चला जाएगा, ठीक है। ये वेट जो है, तो हमारे पास यहाँ पर एन सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टी, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर ली 2.886। जब वो यहाँ पर पुट करेंगे तो सब इक्वेशन में हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से। जब टी की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास फाइनल टी की वैल्यू क्या आएगी, 434.58। जब हमने ये वैल्यू निकाल ली तो ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करो, हमारे पास एन सी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर उसने पुट कर लिया, एन सी की वैल्यू आ गई 1254.19 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स आ गया 8 पॉइंट सी या 8 पॉइंट क्रेट। अच्छा, तो उसके बाद हम आएंगे अभी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मेन की तरफ, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेन में ये है कि देखो अगर मेन इस तरफ फोर्स इस पे लगाएगा तो टेंशन जो होगा वो इस पे इस तरफ जनरेट होगा। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट यूज करके यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट काज हो जाएगा, उसके साथ काज लग जाएगा, और वाई कंपोनेंट के साथ साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके मिड में वेट एक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह वेट एक्ट करेगा, वेट के साथ साथ यहाँ पर इस मेन पर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, जिसको मैंने एन एम नाम दिया है, नॉर्मल एक्टिंग ऑन दी मेन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, जिसको मैंने एफ एम नाम दिया है। ये एफ एम का मतलब है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दी मेन, ठीक है। अच्छा, तो ये फोर्सेस हो गए टोटल, ये हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। मैंने यहाँ पर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कौन से फोर्सेस है, एक तो एफ एम है, ठीक है। दूसरा फोर्स जो है वो इस टू का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एम जो कि राइट जोड़ा है तो पॉजिटिव है, माइनस 434.58 कॉस थीटा। देखो ये टी कॉस थीटा है यहाँ पर, तो कॉस थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ एंगल बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये कॉस थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर टी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली ना, तो टी कॉस थीटा की जगह टेंशन की वैल्यू जो कि यहाँ पर हमने फाइंड की थी 434.58 आ रही है, ठीक है। तो 434.58 कॉस थीटा ये इक्वेशन है। तो यहाँ से एफ एम की वैल्यू यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से आई है, वो कितनी है 336.35 न्यूटन, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन को हम कंपेयर करेंगे इम्पेडिंग फ्रिक्शन के साथ, जो कि यहाँ हमारे पास इस मेन पर एक्ट कर रहा है। इम्पेडिंग फ्रिक्शन का मतलब है, इम्पेडिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था। इम्पेडिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि ये इसका जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है उसके बाद फिर ये डायनामिक में चला जाता है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, या इसके बाद ये बॉडी मूव कर जाता है, तो वो हमारे पास बराबर होती है म्यू, ठीक है, म्यू एस एन, ठीक है। यहाँ पर एन नॉर्मल क्या है, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू जो है वो एन एम के बराबर है, नॉर्मल एक्टिंग एट पॉइंट ऑन द मेन, नॉर्मल एक्टिंग ऑन द मेन। तो इस फ्रैक्शन से हमारे पास जो वैल्यू आ जाए वो हम इस इक्विलिब्रियम के फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इधर, हम ये फ्रैक्शन निकलवाते हैं। इस फ्रैक्शन में हमारे पास क्या चाहिए, देखो इस फ्रैक्शन में एफ मैक्सिमम के लिए इम्पेडिंग फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट तो है मेन और ग्राउंड के बीच में, हमारे पास नॉर्मल फोर्स नहीं है, तो पहले वो फाइंड करते हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स वर्टिकली एक्ट कर रहे, पहले वो फोर्स फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम के वर्टिकल इक्वेशन के साथ, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 से वो वैल्यू निकालते हैं, फिर ये फन इक्वेशन जो है एफ इज इक्वल टू म्यू एन, इसमें पुट करके एफ मैक्सिमम की वैल्यू निकालते। चलो, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स वर्टिकल एक्ट कर रहा है अपवर्ड, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। इस टेंशन का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये माइनस टी साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वेट है ये 80 kg था, तो 80 को 9.81 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या वैल्यू आएगी 74.-8, जो कि नेगेटिव इसलिए लिखा कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, इज इक्वल टू 0 लिया है। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई, नॉर्मल की वैल्यू आ गई
2.09, तो 1002 कंसिडर कर ले। यहाँ पर हमारे पास एफ मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसमें नॉर्मल की वैल्यू पुट कर ले, ठीक है, और उसके बाद म्यू की वैल्यू पुट कर ले, जो कि इस मेन के शुद्ध और ग्राउंड के बीच में, तो वो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1002.09, इससे हमारे पास 430, इससे हमारे पास 400.836 न्यूटन आंसर आता है। तो ये एफ मैक्सिमम की वैल्यू जो है, एफ मैक्सिमम की वैल्यू वो नॉर्मल फोर्स से ज़्यादा है, या नॉर्मल फोर्स नहीं, एफ मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी वो इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से जो हमने निकाली थी, ठीक है, उससे ज़्यादा है मैक्सिमम फोर्स या इम्पेडिंग फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रियल फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शन के इक्वेशन से फाइंड कर लिया एफ मैक्सिमम इम्पेडिंग फ्रिक्शन, वो यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी friction that we have find it from the equilibrium equation. So it means that the man will stand still on the ground, he will not sleep, so that's why he will be able to move the crate, ठीक है। जब वो ग्राउंड पे स्लीप नहीं करेगा तो वो इसी वजह से वो इसके काबिल रहेगा कि इस क्रेट पर ज़्यादा फोर्स लगाए। अगर वो स्लीप कर गया तो फोर्स नहीं लगा सकेगा ना। स्लीप कब करेगा? जब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन, इम्पेडिंग फ्रिक्शन, वो यहाँ पर क्या हो, ज़ीरो या इक्विलिब्रियम के फ्रिक्शन से कम हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने कुछ कहा वो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। तो ये था इसका सोल्यूशन। द मैन विल बी एबल टू मूव द क्रेट बिकॉज ही विल नॉट स्लीप, एंड ही विल नॉट स्लीप हेयर बिकॉज द इम्पेडिंग फ्रिक्शन value is greater than the friction that we have find it from the equilibrium equation. So it was the solution of this equation. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट क्लियर हुआ तो ये वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस कंसेप्ट को अच्छी तरह सीखें, क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी फ्रिक्शन के एक्सरसाइज प्रॉब्लम में यही कंसेप्ट यूज़ होगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।